दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों मेरा नाम मुस्तफा अंसारी, भिवंडी सिटी नियर बाय मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का मैं आज के इस जूम सेशन में तहे दिल से स्वागत कहता हूँ। पहली चीज ये है दोस्तों कि हमारे जो मेन मेंटर है मिस्टर कपिल राज अधिकारी सर, वो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल वो ट्रेनर नहीं है मोटिवेशन के। वो जो है एक प्रोफेशनल मैन है। उनके बारे में आपको बताऊं तो कपिल राज अधिकारी सर सिलचर आसाम से बिलोंग करते हैं। करंट प्रोफेशन इनका बिजनेसमैन एंड क्रिप्टो इंथुसियास्टिक है। ये प्रीवियस प्रोफेशन की बात करूं तो रिटायर्ड फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 18 साल इन्होंने वर्क किया है, रिटायर हो चुके हैं। और क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल आईआईटी मद्रास से सर ने किया हुआ है। तो दोस्तों ये चीज बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है, यहाँ पर मैं हमारे जूम मीटिंग का कोई बहुत बड़प्पन आपको नहीं बता रहा हूँ और ना ही कपिल राज अधिकारी सर का कोई बड़प्पन या आपको उनका कोई एहसान बता रहा हूँ मैं आपको जो हमारे ऊपर करते हैं, बल्कि मैं एक रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि कपिल राज अधिकारी सर पिछले 8-9 सालों से क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन खास तौर से एशियन कम्युनिटी को दे रहे हैं, ताकि एशिया की जो कम्युनिटी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और खास तौर से इंडियन जो कम्युनिटी है, यहाँ पर जो है लोग बिना एजुकेशन के क्रिप्टो करेंसी के अंदर आते हैं। कभी हाइप में चले जाते हैं, कभी जो है मोटिवेशन में चले जाते हैं, कभी कोई मीम कॉइन के चक्कर में चले जाते हैं। अलग अलग तरीके से लोग जो है यहाँ पर शिकार हो रहे हैं और अपने खून पसीने की कमाई हुई मेहनत को जो है पानी की तरह बहा रहे हैं दोस्तों। यही वजह है कि आज अगर आप क्रिप्टो का एक सक्सेस रेशियो देखोगे तो 95% लोग आपको फेल दिखाई देंगे, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रॉफिट बना पाते हैं। तो कपिल राज अधिकारी सर ने जो भी अपना एक पूरा जूम सेशन का पूरा एक जो सिस्टम बनाया है, पहला उसका मकसद यही है कि हमारा जो जूम सेशन है वो एजुकेशन के लिए रहेगा। हम लोगों को एजुकेटेड करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, डीपली जानकारी देंगे, क्रिप्टो स्पेस से रिलेटेड सही जानकारी देंगे, बाइटनेक्स से प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी उसके इकोसिस्टम है, किस तरीके से वो काम करता है, उसकी सही जानकारी देंगे विदाउट एनी मोटिवेशन के। और यही वजह है दोस्तों कि आप देखोगे कि मोटिवेशन जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लेकिन एजुकेशन जो होता है उसके अंदर एक जो है वो एक सस्टेनेबल होता है जो लॉन्ग टाइम तक चलता है। और अगर एजुकेशन आपने सही तरीके से लिया तो आपके साथ साथ आपकी लाइफ और आपकी आने वाली जनरेशन में भी वो ट्रांसफर होगा और फिर उसका फायदा वो सभी लोग उठा सकते हैं। तो दोस्तों कपिल राज अधिकारी सर जो है कंप्लीट 101% जो है एजुकेशन के ऊपर वो फोकस करते हैं। और अपने जूम सेशन के अंदर चाहे वो वेडनेसडे का बाइटनेक्स प्लान प्रेजेंटेशन हो, फ्राइडे का क्वेश्चन आंसर हो या फिर संडे का एसबीएम हो, वो ओपन टू ऑल रखा गया है। कोई भी बंदा उसे ज्वाइन कर सकता है, उसे सुन सकता है, सीख सकता है। और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी उस जूम सेशन में आते हैं, सवाल करते हैं। और बहुत बारी ऐसा होता है कि एक एक बंदे के सवाल को क्लियर करने के लिए 15-15, 20-20 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन काफी पेशेंटली जो है उसको हैंडल किया जाता है और उनको जो है सभी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों ये खास बात है हमारे पूरे इस जूम इकोसिस्टम की। तो यही चीज दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि बाइटनेक्स के अंदर या किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जब लोग काम करते हैं तो उनकी खुद की ही टीम के बंदे जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उससे उनको इनकम आ रही है, अगर वो डायरेक्ट कॉल या मैसेज करते हैं तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन कपिल राज सर का जो इकोसिस्टम जूम का बना हुआ है वो इतना बेहतरीन है कि हमारी टीम के अलावा जो दूसरी अदर टीम के लोग होते हैं या फिर जो बाइटनेक्स में वर्क नहीं कर रहे लेकिन उन्हें पता चला कि क्रिप्टो के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी संडे को मिलती है, तो वो लोग वो मीटिंग अटेंड करते हैं और वहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं या फिर जो क्वेश्चन आंसर का स्पेशल सेशन होता है वहां पर आकर आंसर करते हैं। और यही हमारे जूम सेशन की खास बात है कि हर किसी को जो है प्यार से, मोहब्बत से और तरीके से समझाया जाता है। कभी भी किसी को जो है यहाँ पर जो है अवॉइड या नजरअंदाज नहीं किया जाता है दोस्तों, ये सबसे खास बात है। और यही वजह है दोस्तों कि आप देखो आज का जो दिन है, आज का जो टॉपिक
सर ने यहाँ पर चुना हुआ है वो टॉपिक है दोस्तों। अभी आप मुझे बताओ, ये टॉपिक पे जूम मीटिंग लेने की क्या जरूरत थी? इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के इनकम टैक्स का पूरा सिस्टम क्या है, इस टॉपिक पे जूम सेशन लेने की क्या जरूरत थी? क्या इससे कपिल सर को कोई फायदा होने वाला है? क्या उनको कोई इनकम आने वाली है? क्या उनको कहीं से स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली दोस्तों। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी, जो भी हिंदी उर्दू जबान समझते हैं, वो उनको एजुकेटेड करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान जो है बहुत ही मेहनत से, खून पसीने से वो जो है कमाता है पैसा, और फिर सही इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से जो है वो अपना पैसा जो है पानी की तरह डुबा देता है। तो दोस्तों, आज आपको जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंडिया के अंदर जो लीगल, जो पूरे कंप्लाइंट है, वो आपको समझने के लिए मिलेगा कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल है, ये जानने के लिए मिलेगा। आरबीआई का रूल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या है उसके ऊपर, आरबीआई रूल्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वो आपको जानने के लिए मिलेगा। 30% टैक्स और 1% टीडीएस को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। उसके अलावा जो बहुत सारे क्रिप्टो के यूजर है, उनका बैंक अकाउंट जो फ्रीज हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है या फिर वो लेन में चला जाता है, वो सारी चीजें जो है आज आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने सिर्फ इसलिए बोली कि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जो आज का जूम सेशन रखा गया है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया है। अब इस जूम सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी टीम से है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर्स टीम से है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइटनिक्स में भी नहीं है, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं। तो आज वो सीखने और समझने के लिए आए हुए हैं। तो सभी लोगों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा, और सभी लोगों से मैं विनती करूंगा कि आप डिस्प्ले पर जो है काइंडली अपना रियल नेम टाइप करके मीटिंग अटेंड करें। मोबाइल नंबर ना डालें, ना ही कोई कोड वर्ड डालें, ना ईमेल आईडी डालें, वरना यहाँ पे को होस्ट के जरिए आपको रिमूव किया जाएगा, और एक बार आपको रिमूव कर दिया गया तो आप दोबारा इस जूम सेशन में ज्वाइन नहीं हो पाओगे। दूसरी चीज, आज का जूम सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर सर पूरा अपना टॉपिक कवर कर देंगे। तो आप आज के दिन अगर आप पेन और डायरी लेकर बैठोगे, हर पॉइंट को नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। और ये इंफॉर्मेशन दोस्तों, आज का जूम सेशन जो है आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है। तो बहुत ही यादगार और बहुत ही जबरदस्त जूम सेशन होगा दोस्तों। आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक पूरा जूम सेशन अटेंड करना है। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोगों को सर अनम्यूट करें, और मैं जानना चाहूंगा, सर भी जानना चाहेंगे कि हमारे जूम सेशन को लोग कहाँ कहाँ से अटेंड कर रहे हैं। तो सिर्फ अपना नाम बताएं और अपने स्टेट का नाम बताएं, या सिटी और स्टेट का नाम बताएं। एक बार सर प्लीज एक बार सबको अनम्यूट करिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। सर देव शर्मा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। वेलकम सर। खंडेलवाल, बरेली, यूपी। मधुकर सराटे, मिजोरम से। सुरेश कुमार शर्मा, सूरत, गुजरात से सर। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम। अमनदीप फ्रॉम पंजाब। स्टेट वाइज पूछिए तो सब बता पाएंगे, ऐसे समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ। नहीं सर, समझ में आ रहा है, सुन रहा हूँ, मैं काफी ध्यान से सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, कुमार गया। वेलकम सर, वेलकम सर। पीटी पांडे फ्रॉम तमिलनाडु, एक्स आर्मी। वेलकम सर, वेलकम। पुतुलरानी बाबारी फ्रॉम अन्नावानी कुमार आइलैंड। वेलकम, वेलकम। चंद्रशेखर, मिजोरम। वेलकम सर, वेलकम। और क्रिकेट में कपिल देव और यहाँ पे कपिल सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम। बहुत
बहुत अच्छा लगा दोस्तों आप लोगों की आवाज और आप लोगों का एक्साइटमेंट सुनकर। मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अभी अपना हैंड रेज ना करें। आज कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। सेशन खत्म होने के बाद में आप अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं। और दोस्तों एक खास बात और बता दूं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है क्रिप्टो से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जो लोग भी हैं वो सभी लोग जो है रेडी रहें और इंतजार करें। फिलहाल आज का जो जूम सेशन सर ने पूरा रेडी करके रखा है सब्जेक्ट, तो उसको आप सभी के सामने पेश करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कपिल राज अधिकारी सर। ओवर टू यू सर, प्लीज वेलकम सर। यस, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। रियली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि आज हम लोग जो है बहुत ही सेंसिटिव एक टॉपिक के ऊपर हम जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और मैं सभी को मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि डोंट टेक, क्योंकि इंडियन टैक्सेशन जो है बहुत कुछ चेंज हो चुका है अप्रैल 1 2026 से दोस्तों। अभी और जो है हमें कैजुअली नहीं बैठना है दोस्तों, अभी हमें बहुत ही सीरियस हो जाना है दोस्तों, क्योंकि आने वाला टाइम 2027 बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। जो भी क्रिप्टेक्स मेंबर हैं 2027, 28, 29, 30, 31, 32, यानी कि बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है दोस्तों। और उसी के ऊपर जो है हम SBM एक पार्ट रखते हैं, जैसे कि हमारे मुस्तफा अंसारी सर ने ऑलरेडी बता दिया SBM सक्सेसफुल बिजनेस मैकेनिज्म। वेडनेसडे में मिस्टर अंसारी सर का बिजनेस प्रेजेंटेशन रहता है, फ्राइडे को क्वेश्चन आंसर रहता है और बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एक टॉपिक जो है वो हम मिस आउट कर रहे हैं दोस्तों। हमें पता है जो भी क्रिप्टो करेंसी में है या नहीं है, सभी को ये पता है कि इनकम टैक्स है। लेकिन दोस्तों अगर मैं रियलिटी में कहूँ तो अभी भी जो है 99.03%, 99.03% जो है दोस्तों लोग सीरियस नहीं है। आज मैं आपके इस सेशन पर, ये जो जूम सेशन पर हम लोग अभी लगभग 145 जने हैं, काइंडली एक बार मुझे ये बता दीजिए हैंड राइज करके कि क्रिप्टो से इनकम जो भी हो रहे हैं, क्रिप्टो से जो इनकम आप कर रहे हो, कौन कौन यहाँ पर इनकम टैक्स दे रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर, काइंडली हैंड राइज करें। यानी कि जो व्यक्ति क्रिप्टो के ऊपर इनकम टैक्स दे रहे हैं रेगुलरली, वो हैंड राइज करें। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, एकदम रियलिटी से बात करें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। मुस्तफा सर काइंडली रिमूव कर दीजिए प्लीज, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ही है हमारा जूम सेशन का कि यहाँ पर जो है रियल नेम से आना है और जो भी है यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने नाम से आइए सर। थैंक यू वेरी मच। सो नीलेश जी, आप क्रिप्टो में आप जो है टैक्स दे रहे हो, ओके फाइन, थैंक यू। यानी कि देखिए दोस्तों, ओनली एक ही पर्सन है यहाँ पर नीलेश जी जो कि वो टैक्स दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करते हुए। क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी धीरे धीरे करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। अभी हमें समझना है, आज अगर हम लोग वही सोच रखते हैं कि चलो आने जब आएगा तब देखा जाएगा, नहीं दोस्तों, अब ऐसा और नहीं हो पाएगा। अभी भी अगर हम लोग सीरियस नहीं है तो शायद आने वाले 2-3 महीने या 4 महीने में आपके पास जो है नोटिस आ सकता है दोस्तों, क्योंकि पूरा सिनारियो जो है अभी चेंज हो जा रहे हैं दोस्तों।
तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर भी बात करते हैं, ताकि हम जो है यहाँ पर शेयर करें और आपको अवगत करा सकें कि आप सभी बाइटनेक्स मेंबर हैं और आने वाले टाइम पर आपके पास बहुत सारे बिटकॉइन आने वाले हैं, जो कि आप यूएसडीटी में भी कन्वर्ट करेंगे, आप जो है बिटकॉइन में भी रखेंगे, और किस तरह आपको जो है गेटवे आपको बनाना है विड्रॉ के लिए थ्रू INR, वो भी हम टाइम टू टाइम हमारे कम्युनिटी को आने वाले जूम सेशंस पर हम बोलेंगे दोस्तों। खैर, आज के सेशन जो है इनकम टैक्स के ऊपर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी ने अपने टाइम यहाँ पर निकाला, और मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि कंप्लीट सेशन अटेंड करके जाइए, अदरवाइज एक भी छोटा मिस पॉइंट हो गया तो आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं दोस्तों। और स्पेशल थैंक्स टू अगेन मुस्तफा अंसारी सर। नीलेश जी, काइंडली हैंड राइज जो है वो लो कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। अभी हम कोई भी हैंड राइज के ऊपर वो नहीं रखेंगे, और ये सेशन के बाद सिर्फ हम फीडबैक लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रखेंगे, राइट। सो दोस्तों, जैसे कि ये एक हिंदी जूम मीटिंग है, सो फ्रॉम साउथ इंडिया आल्सो आवर फ्रेंड्स आर देयर, सो I tried to maintain a simple PDF so that if you can read that PDF also, you will understand. And for South India team and for other team, for Goa team, I will do another Zoom session in English. So आज यहाँ पर हम हिंदी सेशन से बात करेंगे दोस्तों। So anyway, welcome to our Zoom session. So दोस्तों, पहला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डिस्क्लेमर। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने यहाँ पर बनाया ये सेशन को, और ताकि आपको टैक्स रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। आप अपने जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं, आप अपने एरिया के क्वालिफाइड टैक्स कंसल्टेंट के साथ बैठकर, प्रोफेशनल्स के साथ बैठकर आप ये सारे पॉइंटों में बात कर सकेंगे दोस्तों। बात कीजिएगा, क्योंकि आज आपको मैं कुछ पॉइंट्स देकर जा रहा हूँ, वो पॉइंट्स के ऊपर आप डेफिनेटली बात कर लीजिए, इसी साल के अंदर बात कीजिए, अदरवाइज यू मे फेस अ बिग प्रॉब्लम, राइट। सो दोस्तों, गाइडलाइन क्या है दोस्तों, देखिए, बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा ओनली अबाउट 0.7% इंडियन क्रिप्टो होल्डर जो है वो एक्चुअली पेड कर रहे हैं क्रिप्टो से हुए इनकम। इंडिया में लगभग दोस्तों 93 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं टिल मार्च 2026, लेकिन देखिए दोस्तों 0.7% लोग जो हैं 93 मिलियन के ऊपर, यानी कि लगभग 65,000 लोग ही जो है क्रिप्टो फुल टैक्स दे रहे हैं। और दोस्तों, अभी हमें ये समझना होगा, क्योंकि जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और जो है ऑलरेडी इशू कर चुका है वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है, बैन तो है नहीं, लेकिन इन्वेस्टरों के लिए, क्रिप्टो जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए जो है सेक्शन बनाए गए हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। उस सेक्शंस के अंडर जो है आपको क्रिप्टो रिटर्न देने पड़ते हैं, ITR 1 से लेकर ITR 7, लेकिन आपको कंप्लायंस करना है ITR 2 एंड ITR 3। सो वो हम स्लाइड पर धीरे धीरे समझते जाएंगे दोस्तों। अगर आपको लगा कि ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर फर्दर रेफरेंस इन फ्यूचर। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्रिप्टो इनकम टैक्स इन इंडिया। सो दोस्तों, देखिए, क्रिप्टो का बारे में हर कोई जानता है, टैक्सेशंस के भी बारे में जानते हैं दोस्तों, फिर भी हम सीरियस नहीं है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पास इनकम टैक्स का कुछ जो है नोटिस आ जाए, फिर भारी भरकम सा फाइन लगे, कुछ बड़ा पनिशमेंट हो। इसके लिए क्या हम वेट कर रहे हैं? क्यों हम कैजुअली ले रहे हैं? अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हमारा ये दोस्तों प्रयास हर वक्त से रहा। इनफैक्ट 2022 से जो है ये टैक्सेशंस का रूल्स आ गए थे, उस टाइम से जो है हम अपने तरफ से शेयर कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बस हम उनको यही एजुकेशन देते हैं कि आप सही तरीका से क्रिप्टो कीजिए, तो कोई आपको आने वाले टाइम पर कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 30% टैक्स जो है अंडर सेक्शन 115 BBH पर लगता है, 30%, 1% TDS लगते हैं ट्रांजेक्शन
अंडर सेक्शन 194S के ऊपर नो लॉस, ना कोई सेट ऑफ है, यहाँ पर कुछ भी आपको यहाँ पर रियायत नहीं मिलेगा दोस्तों, यू विल नॉट गेट एनी सेट ऑफ लॉस। और थर्ड जो है वो सरचार्ज भी लगते हैं दोस्तों फॉर हाई इनकम। अब देखिए दोस्तों, हमें जो भी हम बिटनेक्स में काम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पर बहुत बड़े बड़े इनकम होने वाले हैं दोस्तों। ये 1000-2000 का बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों का बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर भी जो है दोस्तों अंडर सेक्शन 115 BBH के ऊपर जो है सरचार्ज लगते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो टैक्सेशन का रूल इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में दोस्तों, तो अभी ये धीरे धीरे करते हुए वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और सही तरीका से लेकर आ रहे हैं ये रेगुलेशंस को। हालांकि अभी रेगुलेशंस नहीं है, ओनली टैक्स, यानी कि वी आर पेइंग टैक्स, दैट मीन्स दिस इंडस्ट्री इज लीगल इन इंडिया, राइट। सो देखिए दोस्तों, कौन से क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स जो लगते हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी टू अदर क्रिप्टो करेंसी तब टैक्स लगते हैं। ट्रेडिंग पर टैक्स लगते हैं जब आप फिएट करेंसी से यूज करते हो। रिसीविंग और पेमेंट ऑफ सर्विस में आपको टैक्स लगते हैं दोस्तों। अगर आपने किसी को भेजा एज अ गिफ्ट, यानी कि जो भी क्रिप्टो आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर रहे हो कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे $105 मैं आपको USDT भेज रहा हूँ बाइनेंस के एड्रेस पर या कहीं किसी वॉलेट के एड्रेस पर, उसमें भी जो है दोस्तों वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट वो कंसर्न हो जाता है, एज अ गिफ्ट वो हो जाता है। सो एट दैट टाइम ऑल्सो जो है वहां पर भी टैक्स लगते हैं दोस्तों। सो टेक इट वेरी सीरियसली। शायद आपने बहुत सारे जो है डॉलर्स वगैरह लेकर आए, सो एवरीथिंग विल बी चेक्ड, क्योंकि अभी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड IT डिपार्टमेंट दे आर मेकिंग एन AI, तो उस AI से भी सारा कुछ डाटा सभी जो है एक्सचेंजेस को बोला गया है कि जो भी एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, जो भी जितने भी कस्टमर, जितने भी पार्टिसिपेंट, उनका सारा डाटा दिया जाए, राइट। सो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में भी टैक्स लगते हैं, स्टेकिंग पर भी लगते हैं, और एयर ड्रॉप्स जो भी आप लेते हो, कैश इन आउट करते हो, उसमें भी आपको जो है टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। अब चीज क्या है दोस्तों, जब अगर आप एसोसिएटेड हैं क्रिप्टो इन इंडिया तो आपको जो है लीगल रहना पड़ेगा और आपको जो है टैक्स देने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये अगर आप टैक्स दे देते हैं, वो भले ₹1 हो या 1 लाख हो, एज पर योर इनकम, तो आप चैन का नींद ले सकते हो दोस्तों, चैन का इनकम आप कर सकते हो, फ्रीली आप मूव कर सकते हो। और रूल्स जो है स्ट्रिक्ट है, इंडिया में रूल्स स्ट्रिक्ट है, लेकिन डरावना नहीं है दोस्तों, डरने का कोई बात नहीं है। जस्ट आपको रूल्स आपको पता होना चाहिए। सही रूल्स अगर आपको पता चल गया और आप अगर जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली आप फ्रीली मूव कर सकते हो दोस्तों। देखिए, हम जब भी टैक्स के बारे में बातचीत करते हैं क्रिप्टो में या किसी और प्लेटफॉर्म में भी, लेकिन हम अब आज क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्रिप्टो में जब भी हम टैक्स के बारे में बात करते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं दोस्तों। एक्चुअली देखिए, बेसिकली क्या है, टैक्स कोई पेनल्टी नहीं है दोस्तों, ये एक प्राइस है जो हमें क्लियरिटी रखता है, ठीक है, हमारा लाइफ को बहुत क्लियरिटी से रखता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। अगर आप इसका रूल समझ जाएंगे, फाइल रिटर्न देना, इसका बहुत सारे रूल्स है, 6 रूल्स हैं, वो 6 रूल्स अगर आप समझ गए और उस रूल को आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं अभी से, सो यू कैन स्लीप पीसफुली। टेंशन क्यों लेने का, राइट? एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ मेंबर ऑफ बाइटनेक्स, व्हाई यू हैव टू टेक टेंशन? ओके, सो आपको जो है ये करेक्ट जो है आपको ये लीगलिटीज जो है आपको मेंटेन करना है दोस्तों, टू स्लीप पीसफुली, राइट? So let's understand the 6 simple rules of the crypto taxes. अगर आप चलिए जानते हैं थोड़ा 6 रूल्स क्या है। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो, अगर आप ये इग्नोर कर देते हो, आज भी अगर इग्नोर कर देते हो,
देन आपका बहुत बड़ा पेनल्टी लग सकता है दोस्तों, वो भी मैं थोड़ा बता दूं। घबराने का बात कोई नहीं है दोस्तों। आप सोचेंगे कि मैं आपको जो है थोड़ा वो कर रहा हूँ, मतलब आई एम मेकिंग यू अफेयर लाइक दिस, सो ऐसा बात है नहीं दोस्तों। लेकिन अगर आज भी अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले टाइम पर 200 रुपीज पर डे का पेनल्टी लग सकता है दोस्तों। 200 रुपया का पेनल्टी लग सकता है दोस्तों हर डेली, राइट। और अगर आप ये 6 रूल्स अभी भी अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो दोस्तों 50,000 रुपया का फाइन लग सकता है एक ट्रांजेक्शन्स पर। बहुत कुछ और भी है, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा दोस्तों। यू कैन सर्च इट आउट इन गूगल। इफ यू डोंट फॉलो दिस रूल, क्या क्या हो सकता है अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या क्या चीज हो सकता है, वो आप गूगल में भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में भी हैं दोस्तों। सो टू बी अ सीरियस नोट, तो ये रूल्स क्या है दोस्तों, देखिए सिर्फ 6 रूल्स हमें मेंटेन करना है। पहला रूल क्या है दोस्तों, 30% टैक्स एंड 4% सेस टैक्स। यानी हम जो बोलते हैं 30% का, वो 30% सिर्फ नहीं है दोस्तों, सेस टैक्स भी हमें 4% के देने होते हैं। जो भी आप प्रॉफिट करेंगे उसके 4% भी आपको देने पड़ते हैं। 30 + 4 यानी कि 34% जो है दोस्तों वो आपको साइड में रखना है। दूसरा जो है 1% टीडीएस। अगर आप इंडियन एक्सचेंज पर हो, रजिस्टर्ड हो, तो वो टीडीएस ऑटोमेटिकली जो है इंडियन एक्सचेंज जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो सबमिट कर देते हैं। बट इफ यू आर यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज जस्ट लाइक बाइनेंस, कारकेन लाइक दिस, सो उसमें बाइबिट, तो उसमें क्या है कि आपको 1% टीडीएस आपको देना पड़ता है दोस्तों, राइट। सो ये टीडीएस सही है कि नहीं, ये आप 26AS फॉर्म जो होता है इनकम टैक्स का, वहां से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। अब 6 नंबर रूल क्या है दोस्तों, देखिए थर्ड जो है रूल, वो नो लॉस सेट ऑफ। आप अगर यहाँ पर नुकसान भी कर देते हैं तो यहाँ पर कोई रियायत नहीं है। जैसे बहुत सारे बिजनेसों में होता है कि आज आप यहाँ पर लॉस कर गए तो आपका जो है ये नेक्स्ट ईयर में चला जाता है, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कुछ रूल्स है नहीं। सो नो लॉस सेट ऑफ दोस्तों। अब आपको टैक्सेबल जो है P2P वाया यूपीआई क्रिप्टो एक्सचेंज में आप बहुत सारे मर्चेंट के ऊपर आप जो है करते हैं, तो जो भी वेरीफाइड मर्चेंट है उनके साथ आप जो है ये ट्रांजेक्ट करें, अदर्स जो है स्ट्रेंजर के साथ ना करें। और जब भी आप करेंगे एज अ बायर एंड सेलर, आपको KYC डाटा दोनों का ही रहना चाहिए अपने साथ। बैंक अकाउंट, यूज 1 अकाउंट ओनली फॉर अ क्रिप्टो करेंसी अकाउंट, और वो जो है ऑडिट करने में भी आसान हो जाता है। और लास्ट जो रूल है वो रिपोर्ट टू ITR। आपका हर एक जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट में आप ITR 2 और ITR 3 पर आप जो है इसको शो कर सकते हैं। वो आप अपने प्रोफेशनल्स जो भी टैक्सेशंस दे रहे हैं, CA या कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं इस ITR फॉर्म के ऊपर दोस्तों, राइट। सो कोई चीज आपको हाइड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हम सभी जो है रजिस्टर करे हुए हैं किसी ना किसी एक्सचेंज पर, बैंक पर, तो ऑलरेडी हमारा पैन कार्ड लिंक है, आधार कार्ड लिंक है। सो द गवर्नमेंट विल फाइंड आउट, और ये प्रोसेस ऑलरेडी April 1, 2026 से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। सो पहला रूल क्या था दोस्तों, वो थोड़ा देखते हैं कि 30% टैक्स और 4% सेस टैक्स के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेकर आया हूँ। जस्ट सी, whenever you sell a crypto, so at that time you have to give 30% tax and plus 4% सेस टैक्स also। सो वो क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन समझ लेते हैं दोस्तों। बेस टैक्स यानी कि जो भी क्रिप्टो आप इनकम करोगे, फिर आप इसको सेल करोगे, INR पर जब लेकर आओगे उस टाइम पर आपको 30% आपको देने होते हैं, प्लस 4% आपको जो है, जो 30% टैक्स दिए हैं उसके ऊपर फिर से आपको 4% देने पड़ते हैं, यानी कि लगान के ऊपर लगान, राइट। सो एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों कि अगर आपने प्रॉफिट की है 1 लाख का, तो स्टेप 1 में क्या है दोस्तों, 30% के हिसाब से आपको 30,000 रुपया आपको टैक्स में देने पड़ते हैं दोस्तों। और स्टेप 2 में क्या है कि जो 30,000 है दोस्तों, वो 30,000 के ऊपर 4% सेस टैक्स लगते हैं, तो लगभग आपका हो जाता है 1200 रुपया,
राइट। जो भी आप टैक्स दे रहे हो 30%, उसके ऊपर फिर से 4%, तो यहाँ देखा जा रहा है कि 1200 रुपया सेस टैक्स लगते हैं। यानी टोटल पेएबल टैक्स जो होगा आपके सेलिंग के ऊपर वो 31,200 रुपया होगा दोस्तों। ऑलमोस्ट 31.2% क्रिप्टो गेन टैक्स है। दैट इज, ये आपको मेंटेन करना ही होगा। सिर्फ 30% नहीं, 30% के ऊपर 4% सेस टैक्स को भी ऐड करना होगा दोस्तों। सो ये सारी चीजें जो है अभी से आप मेंटेन कीजिए, तो आने वाले टाइम पर जब आपको क्रिप्टेक्स या बिटनेक्स से जब इतने बड़े अमाउंट आएंगे, सो यू आर इन सेफ साइड, यू विल बी इन सेफ साइड, राइट। सो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर, ये सारे पॉइंट जो हैं ये लेकर रखिए। अगर आप नहीं लेकर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और अपने सीए और अपने प्रोफेशनल्स के साथ ये सारी चीजें बातें करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सीए हैं उनको उतना रूल्स के बारे में पता नहीं है। तो अगर आप ये रूल्स उनको बता देंगे तो वो सर्च आउट करके जो है आपको एक रास्ता दिखा सकता है दोस्तों। अब सेकंड में जो रूल्स था वो टीडीएस, ये थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जब आप बाय कर रहे हो आईएनआर से दोस्तों, उस टाइम पर जो भी है आपको 1% टीडीएस लगना ही है, राइट। सो आप अगर कोई भी कॉइन आप परचेस करते हैं तो 1% का टीडीएस आपको शो करना पड़ता है। अगर आप इंडियन एक्सचेंज से लेते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गए कॉइन डीसीएक्स, जियोटस, सन क्रिप्टो एक्सेट्रा, जो भी हमारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं, उनके साथ अगर आपका ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो 1% का टीडीएस रिटर्न वो क्वार्टरली वो देते रहते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को यूज कर रहे हो, सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर यूजिंग बाइनेंस और बाइबिट, सो एट दैट टाइम जो 1% होता है दोस्तों वो आपको शो करना होता है। अगर आप यहाँ पर फेल कर गए शो करने में, सो आपको भारी नुकसान आपको देखने को मिलेगा आगे जाकर। शायद आपने 2022 के बाद जो है बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए होंगे, वो भी उसको धीरे धीरे करते हुए वो भी पूरा जो है आप कैलकुलेट करवाइए अपने प्रोफेशनल से। अदरवाइज इन फ्यूचर डोंट टेक इट एज अ ग्रांटेड। बहुत कैजुअली मत लीजिए कि आज हम यहाँ पर देख रहे हैं चलो देखा जाएगा। नो 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 नो, ये मैंने बनाने का कारण यही है कि आपको ये सही इंफॉर्मेशन जाए, ताकि आप इतना मेहनत जो कर रहे हो क्रिप्टेक्स में हो या बाइटनेक्स में हो, वो पैसा जो है वो पैसा आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। बिजनेस तो आप कर लोगे, लेकिन जब टाइम आएगा टू राइप अ फ्रूट, ओके, जब फल खाने का टाइम आएगा तो उस टाइम पर अगर आप फंस गए तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो फॉर दिस आपको बहुत संभल के जो है अभी से आपको सीरियस होना होगा दोस्तों, क्योंकि 2026 के आज 5वें महीना स्टार्टअप है 1 मई। सो नाउ ऑल यू हैव अनदर 6-7 महीने रह गए दोस्तों, ओके। सो फ्रॉम 2027 मिड पार्ट से ये स्टार्टअप हो जाएगा, विड्रॉल्स वगैरह, तो आपको अभी से अभी रेडी करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं P2P ट्रांसफर पर भी जो है 1% लगता है, और वो बायर जो है 26 QE जो है इंडिविजुअल फॉर्म से जो है वो ITR TDS जो है फाइलिंग करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कभी कभार क्या करते हैं कि INR से हम बाय करते हैं क्रिप्टो, आपके वॉलेट से हो, जब ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस ट्रांजेक्शन्स का भी जो है स्क्रीनशॉट रखना पड़ता है दोस्तों, और उसके ऊपर भी 1%। जब बहुत सारे साथी मेरे ऐसे भी हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने फाइनेंस अकाउंट पर ले लेते हैं, वो अपने अकाउंट पर ले लेते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो आपको जो है 1% का टैक्स आपको देना होगा दोस्तों, इफ यू आर यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज, राइट। और क्रिप्टो टू क्रिप्टो जब हम ट्रांसफर करते हैं, बोथ बायर एंड सेलर, क्रिप्टो टू क्रिप्टो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको USDT भेज रहा हूँ और आप मुझे इथेरियम भेज रहे हैं, या फिर आप मुझे कुछ भेज रहे हैं मैं आपको USDT भेज रहा हूँ, तो उस टाइम पर क्या है कि जो बायर और सेलर जो होते हैं उन दोनों को ही 1% TDS जो है वो देने पड़ते हैं इफ दे आर यूजिंग बाइनेंस और एनी अदर फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अगर आप इंडियन एक्सचेंज में हैं सो वो इंडियन एक्सचेंज डिडक्ट करके ही आपको दे देता है दोस्तों।
सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन केस ऑफ P2P transactions the buyer will deduct TDS and the file from 26QE and 26Q whichever is applicable। वो आपका टैक्सेशन में जो प्रोफेशनल है वो ही बता देंगे दोस्तों। So TDS at 1% is applicable for both buyer and seller in case of cryptocurrency transactions। यानी कि आने वाले टाइम पर आप संभाल कर ये सारी चीजें आपको करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नो सेट ऑफ क्रिप्टो, यानी जो भी यहाँ पर लॉसेस होते हैं तो अंडर करंट इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से जो सेक्शन 115 BBH के ऊपर यहाँ पर आपको ही सब कुछ संभालना होगा। यानी अगर लॉस भी हो गया तो भी आपको टैक्स देने होते हैं दोस्तों। कैसा मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल, थोड़ा कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे साथी हमारे जो हैं वो ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का। अब उन्होंने 1 लाख का बिटकॉइन उन्होंने परचेज किया तो वो लॉस पर आ गए। अब वो सोच रहे हैं कि मैं ये ट्रेड निकाल दूं और मैं अपना INR ले जाऊं, तो 1 लाख में से 50,000 वो लॉस हो गए, ऑलरेडी वो खत्म हो गया 50,000, लेकिन उनके पास 50,000 है वो बिटकॉइन में। अब वो क्या है कि वो INR में लेना चाहते हैं, तो वो INR में क्या उनको सेल करना होगा वो 50,000 का, तो वो 50,000 रुपए के ऊपर उनको टैक्स लग जाएंगे दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि आप कैरी फॉरवर्ड करें कि मेरा यहाँ पर लॉस हो गया मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा, ऐसा कोई कैरी फॉरवर्ड सिस्टम नहीं है दोस्तों। तो सबसे दुख की बात यही है कि हमारे लिए, यानी कि जो भी क्रिप्टो लवर हैं, जो भी क्रिप्टो एंथुसियास्ट हैं, पर्टिकुलरली दिस गवर्नमेंट जो है कोई रियायत नहीं दे रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नो सेट ऑफ आपको लगेगा, राइट। अब हम बात करते हैं जो फोर्थ जो रूल था, जो सरचार्ज के बारे में। ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप देखिए इस सरचार्ज के ऊपर आप जो है बहुत ध्यान तरीका से इसको समझे दोस्तों। देखिए सरचार्ज क्या है, वो हाई इनकम के लिए है। 50 लाख, यानी कि ये जितने भी यहाँ पर स्लैब आपको दिखाई दे रहे हैं, सालाना का मैं बात कर रहा हूँ, ईयरली, मार्च टू मार्च, ठीक है। इनकम टैक्स का जो होता है वो मार्च टू मार्च का होता है। तो वहां पर क्या है दोस्तों, 30% टैक्स तो आप दे रहे हो, प्लस आप 4% भी सेस टैक्स दे रहे हो, फिर आपको सरचार्ज रेट भी लगेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर टोटल इनकम अगर आपका 50 लाख तक रहा, अप टू 50 लाख, कोई टैक्स नहीं बनता है दोस्तों, लेकिन आप बाय टैक्स में हो, ओके, बहुत बड़ा इनकम होने वाला है। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर आपका इनकम 1 साल में मार्च टू मार्च, यानी कि 1 साल में अगर आप लिक्विडेट करते हो अपना INR 50 लाख से लेकर 1 करोड़, आपको 10% टैक्स आपको देना पड़ता है। तो हम अभी तक क्या जान रहे थे, 30% ही सिर्फ, नो इट्स नॉट 30%। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, ये कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। अगर आप लिक्विडेट करते हैं, अगर आप INR का इनकम कर लेते हैं 1 साल में 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक, तब आपका टैक्स बनता है 15%। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ 25%, और एबव 5 करोड़ जो है वो 37% आपको सरचार्ज टैक्स आपको लगेगा दोस्तों, और आपको देना है ये टैक्स, राइट। सो एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आपने 60 लाख का 1 साल में आपने प्रॉफिट ले लिया, 60 लैक्स। अब अबव 60 लैक्स जो होता है, यानी कि 50 लाख टू 1 करोड़ 10% का। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं थोड़ा बताना चाहूंगा दोस्तों। मान के चलिए आपने 60 लाख का गेन कर लिया है, 60 लाख आपको उस साल में आपने सेल किया, बिटकॉइन, USDT, जो भी 60 लैक्स आपने निकाल लिया। जब आप निकालते हो 60 लैक्स, तो इसके ऊपर 30% का फ्लैट चार्ज आपको लग जाता है, और वो होगा आपका 18 लाख रुपया जो होगा आपका टैक्स होगा 30%। अब सरचार्ज में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका टैक्स है 30% के ऊपर 18 लाख, वो 18 लाख के ऊपर जो है 10% सरचार्ज लगेंगे, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स सरचार्ज 10% लगेंगे। तो 18 लाख का हो जाते हैं 1,80,000 रुपया हो जाते हैं दोस्तों, और टोटल आपका होता है 19 लाख
80,000 रुपया जो है वो क्रिप्टो टैक्स और सरचार्ज लगते हैं। अब यहाँ पर सेस टैक्स लगता है। सेस टैक्स क्या है दोस्तों, वो मैं थोड़ा समझा दूं। जो भी सेस टैक्स से होता है वो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हॉस्पिटल, मेडिकल, एजुकेशन, मतलब वो डेवलपमेंट्स पर वो लगाते हैं वो सारे टैक्स का पैसा जो सेस टैक्स में होता है। अब देखिए दोस्तों, सेस टैक्स जो लगेगा वो आपका 19,80,000 रुपया के ऊपर आपको फिर से आपको 4% का सेस टैक्स देना होता है। तो उसका टोटल वैल्यू निकल कर आएगा 79,200। और टोटल टैक्स जब आप ये कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 30% का 18 लाख, 10% जो है 30% के ऊपर 10% 1,80,000 वो भी प्लस हो जाएगा। तो ये सारा प्लस करके जो है आपका टोटल टैक्स बनेगा 60 लाख के ऊपर 20,59,200, यानी कि ऑलमोस्ट 34.32% का टैक्स आपको लग जाते हैं अगर आप 60 लाख का इनकम करते हो। तो इसी तरह अगर आप जैसे जैसे इनकम करोगे, ये स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट सॉरी ये स्क्रीन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने प्रोफेशनल्स के साथ बात कर सकते हैं और आने वाले टाइम पर आप 5 करोड़ निकालेंगे 1 साल में या कैसा करेंगे वो आपके ऊपर है। यहाँ पर टैक्स स्लैब है और इसी टैक्स स्लैब्स के साथ जो है आपको जो है टैक्स देना होगा, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे साथी जो है कुछ गलतियां कर रहे हैं अभी भी बैंक अकाउंट रूल्स के ऊपर। देखिए, पहले आरबीआई ने जो है 2018 में बैंक को जो है इंस्ट्रक्ट किया था, मतलब क्रिप्टो करेंसी डीलिंग को बैन कर दिया था दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से खारिज की और इसको जो है फिर से लागू कर दिया मार्च 2020 में। लेकिन अभी भी बहुत सारे बैंक जो हैं दोस्तों वो अभी भी जो है फ्रीज कर देते हैं अकाउंट, बहुत परेशानी कर रहे हैं दोस्तों लीगल होते हुए भी, राइट। तो उसको भी हम थोड़ा आज समझेंगे दोस्तों, ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हर टाइम जो है हम यूपीआई करते हैं, राइट। किसी अनवेरिफाइड जो है मर्चेंट से हम P2P वेरीफाइड करते हैं, अनवेरिफाइड से हम पैसा ले लेते हैं, या ऐसे एक अनजान आदमी से हम पैसा ले लेते हैं जिसका बैंक अकाउंट ही सही नहीं हो, फिर वो कुछ कंप्लेन साइबर सेल में कंप्लेन कर देते हैं, फिर वो सारी चीजें जो है एक जगह पर आकर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर पहला क्या है दोस्तों, आपको अगर आप क्रिप्टो में हो और सीरियसली अगर आप इन्वॉल्वमेंट हो क्रिप्टो में, पहला स्ट्रक्चर आप ये कीजिए कि आपका क्रिप्टो के लिए अलग सा अकाउंट हो। बहुत सारे लोग क्या है कि अपने सेविंग अकाउंट में ही क्रिप्टो का भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपना सैलरी को भी लेकर आ रहे हैं, या अपना बिजनेस के पैसे भी एक ही अकाउंट पर लेकर आ रहे हैं। वो ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि अगर आपने एक डेडिकेटेड अकाउंट रख दिया बैंक का, तो इससे क्या होगा कि आपका ऑडिट में बहुत क्लियरिटी रहेगा। अगर आपके पास अभी भी सिंगल अकाउंट नहीं है क्रिप्टो के लिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 1,000 रुपया से आप जो है एक अकाउंट खुलवा लीजिए। और आपके शहर में अगर कोई भी बैंक सीसी अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रिप्टो के लिए बहुत ही सेफेस्ट रहता है करंट अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं और उसका लिमिट को आप बढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया हो सकता है। और अगर ये प्रावधान अगर आपके शहरों में नहीं है तो आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए। इट्स नीड ओनली 1,000 रुपीज, ओके। सो वहां पर आप क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन कीजिए। जो भी प्रॉफिट होगा, लॉसेस होंगे, जो भी होंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट में ही होंगे। कुछ अगर फ्रीज भी हो गया तो आपका पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, उस पर्टिकुलर दैट अकाउंट विल बी फ्रीज। लेकिन अगर आपका अकाउंट ITR एवरीथिंग अगर सही रहा तो फ्रीज होने का चांसेस ही नहीं है। बिकॉज सिंस 2017 आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, right, but I never faced such thing in my life. So अगर आप ये सारी चीजें अभी से अगर मेंटेन करते हैं ना, तो आने वाले टाइम पर आप इजीली आप अपने को एक अच्छी जगह पर ले जा सकते हो फ्रीली,
सो कीप द बैंक स्टेटमेंट एंड एक्सचेंज रिपोर्ट। हर महीने अगर आप कहीं सेल कर रहे हो या किसी को भी अगर आप सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सेल कर रहे हो, आप उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। बी सीरियस, हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं रखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम यूएसडीटी ले रहे हैं, किसी से अगर यूएसडीटी ले रहे हैं, उनको हम पेड कर रहे हैं एज पर रेट, वो जो स्क्रीनशॉट होता है, जो जीपे का हो, फोन पे का हो, पेटीएम का हो, वो तुरंत आपको स्क्रीनशॉट में लेकर आपको जो है गूगल ड्राइव में रख देना है। बी सीरियस, क्योंकि अब बहुत स्ट्रॉन्ग एक जो है ये इंडियन गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लेकर आ रहा है। सेक्शन 285 बीबीए के ऊपर जो है सेक्शन 285, मैं बता रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए। सेक्शन 285 BAA ये मैंडेट करता है कि आपको पूरा डिटेल देना होगा फ्रॉम अप्रैल 1, 2026 टू मार्च 2027। इफ यू आर फेलिंग तो आपको जो है बहुत बड़ा प्राइस जो है वो लग सकता है, बहुत बड़ा फाइन। मैं नहीं कहूंगा इसको, मैं प्राइस ही बोलूंगा, क्योंकि अगर भी आप अभी सीरियस नहीं है सो यू विल गेट अ ह्यूज प्राइस, अ बिग प्राइस फ्रॉम आवर इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट। तो दोस्तों ज्यादा कुछ तो कहने का ये है नहीं। सो बॉटम लाइन तो मैं यही कहना चाहूंगा, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको जो है हम भय नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप सही तरीका से अपना टैक्सेशन फाइल करते हैं, अगर आप अपना जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड जो भी है FIU और रजिस्टर्ड एक्सचेंज से करते हैं, फिनेंशियली इंटेलिजेंस यूनिट, तो FIU से जो भी कंप्लायंस है, जो भी एक्सचेंज है, वहां से अगर आप सब कुछ करते हैं, बाई एंड सेल करते हैं, अगर आप बाइनेंस यूज कर रहे हो, बाइबिट यूज कर रहे हो, आप अगर हर कोई ट्रांजेक्शन अगर आप ट्रैक कर रहे हो और आप इनकम टैक्स को सही तरीका से समझकर वो दे रहे हो, अपने जो प्रोफेशनल्स है आप उनसे मिलकर ITR फाइलिंग कर रहे हो, तो आप बहुत ही बड़ा हैसल्स फ्री लाइफ आप जो है लीड कर सकते हैं। दोस्तों घबराइए नहीं, इनकम टैक्स बस आपको रूल जानना है। और भी देखिएगा, ये हमने एक छोटा सा हमने एक स्लाइड बनाया ताकि हर कोई यहाँ पर समझ सके, क्योंकि इससे ये बहुत बड़ा वास्ट एक चैप्टर है, लगभग ये 4-5 सेशंस लग जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह डिजाइन किया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाउसवाइफ भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो जस्ट हमने यहाँ पर पॉइंट कवर अप किया। बाकी जो है आप अपने जो भी टैक्सेशन दे रहे हैं वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा, पहला तो मैं थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सो प्लीज नोट टुडे डिस्कशन वाज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये आज का सेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के ऊपर बनाया गया। अब टैक्स के बारे में जो भी आपको डिसीजन लेना है या डिस्कशन करना है, काइंडली कंसल्ट टू अ सर्टिफाइड टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि हर जगह पर जैसे असम हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, वेरी होता है टैक्स का, राइट। तो उसी तरह आप अपने जो है प्रोफेशनल से बात कीजिए, तुरंत बात कीजिए दोस्तों। लगे आज ही इस महीने से ही स्टार्ट कर दीजिए, होमवर्क करना स्टार्ट कर दीजिए कि आगे जाकर आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मैं फिर से मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी AI डेवलप कर चुका है दोस्तों। हर एक एक्सचेंज को ये बताया गया कि उनके सॉफ्टवेयर में ये फीड हो, और यहाँ पर जितने भी कंप्लायंस हैं FIU के हिसाब से, अब बाइनेंस भी FIU के हिसाब से उसके अंदर है, बाइबिट भी है और इंडियन एक्सचेंज तो है। लगभग 28 एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो एसोसिएटेड है FIU के अंडर। तो हर एक में हम सभी अपने अपने पैन कार्ड दे चुके हैं दोस्तों, राइट। सो ये ट्रैक बहुत ही इजीली हो जाएगा। सो अभी से तैयार रहिए, पे द टैक्स एंड एंजॉय क्रिप्टो इनकम। यस, क्रिप्टो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें बहुत पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप सही तरीका से इसको समझ गए और सही तरीका से अगर आप इसको लेकर चले, सो इन फ्यूचर मतलब आप लेविश लाइफ आप लीड कर सकते हैं। जस्ट 1-2 रुपया के लिए नहीं दोस्तों, सेव नहीं करना है, हमें अपना टैक्स देना, और टैक्स देना हमारा कर्तव्य भी है दोस्तों।
और ये हमारा जो है राइट्स है, हम टैक्स दे इंडियन गवर्नमेंट को ताकि हमारा देश जो है और भी प्रोग्रेस करे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर लिसनिंग अप। सो हम इसका सेशन और एक रखेंगे ताकि आप अपने कम्युनिटी को और भी लेकर आए और टैक्स के बारे में आप भी बताएं उनको। ये सारे जो है स्क्रीनशॉट्स आप लेकर रखे हैं। दिस पीडीएफ विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनीवन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। और आप सभी जो है आप ये पॉइंट्स तो ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं, अब अपने टीम को जो है ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए दोस्तों, क्योंकि हर वक्त जो है $100 से $22,000, $100 से $35,000, अरे बाबा ये तो आता रहेगा, लेकिन पहला तो घर तो ठीक कर लूं, पहला तो तिजोरी तो अपना ठीक कर लूं, पहला तो सारा डाटा ठीक कर लूं, तब जाकर ना ये 22,000 और 35,000 बिटकॉइन आ गए। $35,000 का $1,00,000 का बिटकॉइन आ गए। अब बिटकॉइन को अगर आप सेल ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसा आप एंजॉय करोगे? बिटकॉइन आपके पास वॉलेट में है तो वो देख देख कर आप क्या खुश होते रहोगे? उसको तो एंजॉय करना है ना बाबा। तो ये बहुत जरूरी है, ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं वो आप सभी को देते रहिए। अगर आपके टीम पर भी है दीजिए, सिखाइए, और जो नहीं है उनको भी बोलिए दोस्तों, अपने से जूम लेकर उनको भी इंफॉर्मेशन दीजिए। सो एनीवे थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। नाउ आई विल टेक सम फीडबैक्स। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा सर। नाउ यू कैन टेक द फीडबैक्स फ्रॉम आवर मेंबर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार आज का ये आपने जूम सेशन लिया है। काफी सारी चीजें जो है आज मुझे तो खास तौर से सीखने के लिए मिल गई और बहुत सारी एडवांस नॉलेज भी मुझे मिली। और एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आपने देखा होगा जो भी सर ने यहाँ पर एजुकेशन हम लोगों को दिया है, खुद से जो है एक पीडीएफ उन्होंने अलग से बनाया ताकि सही तरीके से हम सभी लोग इसको समझ सके। दोस्तों यहाँ पे सर ने जो है किसी भी स्क्रीनशॉट को यूज नहीं किया, ना ही कोई एआई से कुछ जनरेट करके उन्होंने दिया है, बल्कि उन्होंने खुद ही एक सिंपल लैंग्वेज में हमको किस तरीके से समझ में आएगा उसका सर ने बहुत मेहनत करके एक पीडीएफ बनाया और फिर उसको हम लोगों के सामने जो है पूरा डिटेल से बता दिया दोस्तों। और ये जितनी जानकारी दोस्तों आज यहाँ पर मिली है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको टेस्ट भी कर लेना। किसी भी सीए के साथ में आप बैठकर अगर ये सारे पॉइंट के ऊपर बात करोगे तो उससे डिस्कस करने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए ही दोस्तों आपको 5 से 10 हजार रुपए एक मीटिंग के लिए आपको देना पड़ेगा, जो आज आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखने के लिए मिल गया है। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है फीडबैक का, तो जो लोग भी आज के जूम सेशन से रिलेटेड अपने फीडबैक देना चाहते हैं वो सभी लोग जो है हैंड राइज कर सकते हैं। लेकिन आपको जो हैंड राइज करना है, जो लोग भी अपने नाम के साथ यहाँ पर हैं वही लोग हैंड राइज करें। जिनका नाम यहाँ पे नहीं रहेगा डिस्प्ले पे, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा या कोई कोड वर्ड होगा, तो उन्हें यहाँ पे अनम्यूट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त जूम सेशन आज का रहा और मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये जूम सेशन आप लोगों के लिए यादगार रहने वाला है। तो अभी हम सिर्फ शॉर्ट में सभी लोगों को मौका देंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 लोगों को ही बोलने देंगे। जो भी बोलना चाहता है शॉर्ट में मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम है सभी लोगों के पास में, अपना नाम बताएं, कौन सी सिटी कौन से स्टेट से वो बताएं और आज के जूम सेशन से रिलेटेड सिर्फ फीडबैक दें, क्वेश्चन ना करे। यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं दिया जाएगा। सर ने बोल दिया एक नेक्स्ट मीटिंग और करेंगे तो हो सकता है वहां पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको देखने के मिलेगी। तो फिलहाल आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट में ही अपना फीडबैक दे। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले नीलेश सर हैं। नीलेश सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, वेलकम है सर आपका। सर धन्यवाद आपका और हैट्स ऑफ टू यू। कई सारे प्लेटफॉर्म देखे सर, लेकिन ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जहाँ पर क्रिप्टो टैक्स के बारे में बहुत क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई सर। वेरी एक्सेलेंट, वेरी एक्सेलेंट। बहुत से लोगों की बहुत सी क्यूरीज होगी, बट लेटेड भी अगले बार शायद वो सॉल्व हो जाए। शायद मेरी भी कुछ क्यूरी है लेकिन वो भी अगली बार अवेज करेंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे नीलेश सर। तो नीलेश सर ने अपना बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपना फीडबैक दिया। अब हमारे साथ में है जाहिद अहमद सर। जाहिद अहमद सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, वेलकम है सर आपका। गुड इवनिंग सर, मैं दिल्ली से हूँ। कपिल सर को सैल्यूट है जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सेशन रखा, इतनी
यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करिए। यस सर। एक क्वेरी सर सिर्फ ये है कि हम जो बिटनेक्स वॉलेट से P2P करते हैं उस पे भी क्या टैक्स के लिए कुछ है कंडीशन? सर क्वेश्चन ना करें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा तो सभी लोग एक बिटनेक्स से क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे। कोई ऐसा नहीं था, हाँ। बस जस्ट इंफॉर्मेशन था के लिए पूछा था मैं। यस यस सर, आप ये क्वेश्चन जो है फ्राइडे को करिए, फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे क्वेश्चन आंसर रखेंगे, आप आ जाइए। अगर आपने नहीं भी आए ना तो मैं ये क्वेश्चन करूंगा सर से और इसका आंसर हम लोग लेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू। वेलकम है सर, वेलकम। तो ये थे हमारे जाहिद अहमद सर दिल्ली से, जिन्होंने काफी कम समय में अपना फीडबैक दिया। अब हमारे साथ में है शिव कुमार सर। शिव कुमार सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, वेलकम है सर आपका। सर शिव कुमार बोल रहा हूँ मुंबई से। पहली बात तो शुक्रिया, क्योंकि मैंने क्रिप्टो इंडस्ट्री में अभी पिछले महीने से काम करना चालू किया पहली बारी, एंड शुरुआत में ही सर ने जो रेड फ्लैग दिखा दिया, कॉशन नोटिस। सब लोग धंधा कैसा करना, पैसा करना बताते हैं, मगर प्रिकॉशन वही आदमी लेने का सोचेगा जिसको लंबा चलना है। जैसे सर ने बताया 2017 से वो इस इंडस्ट्री में है एंड सारे लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करके ग्रो किए जा रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि मैंने बोलते ना 2-4 महीने में जब से मैं करना चालू किया, किसी ने ये सब नहीं बताया कि ये सब भी कर दो, पर पैसा कमाओ, यहाँ लगाओ वहां लगाओ। मगर सर ने टेक्निकलिटी लीगैलिटी के हिसाब से जो बताया बहुत अच्छा है, ताकि हम सेफली लॉन्ग टर्म काम कर पाएंगे। तो मेरा एक दिल से सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा इस बात के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे फीडबैक दिया है और आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन, एक मैं बोलूंगा कि जिसने भी इस कायनात को बनाया है, जिसको भी हम सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल जो है एक ग्रीन सिग्नल है कि आपने पिछले मंथ ही क्रिप्टो में एंट्री करी और आपको जो है यहाँ पे सारे प्रिपरेशन जो है सीखने के लिए मिल गए। तो धन्यवाद है सर आपका। अब यहाँ पर हमारे साथ में सैयद सजीदुर रहमान सर हैं। सर आपको यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, वेलकम है आपका सैयद जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभ संध्या, जय जगन्नाथ, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर का फीडबैक सुन के मैं ग्लैड इतना हो गया। सर ने बोले कि किन सब ने अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं और क्रिप्टो से मैं तो हैंडल नहीं कर पाया, लेकिन मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और इनकम टैक्स फाइल करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो से इनकम नहीं होने की वजह से मैं हैंडल नहीं किया। लेकिन सर का जो फीडबैक आज मिला वो बहुत मुझे हमको बहुत सारा आगे दिया, सिचुएशन दिया करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं सर से फिर से जानकारी लेना चाहता हूँ कि सर ने बोले जो हम बैंक अकाउंट खोलेंगे, एक ही बैंक अकाउंट रखेंगे, किसी बैंक अकाउंट खोलेंगे 1000 रुपये में और हमारा अकाउंट जो है लीन नहीं होगा और कुछ भी होगा, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे और जानकारी देंगे तो प्लीज जरा मुझे अच्छी होगी। सर मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता देता हूँ, मैं आपको सर ने जो भी बताया यहाँ पे, सर के बताने का ये मतलब है कि मैक्सिमम लोगों के पास में मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं और जब आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, अगर आप सभी अकाउंट में थोड़ा थोड़ा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको फिर जो है वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने में बहुत तकलीफ होगी। तो अगर आप सिर्फ एक अकाउंट यूज करते हो जिसके अंदर आप सिर्फ क्रिप्टो के ही ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको जो है उसका ITR करने में काफी आसानी होगी। सर ने सर ये बोला है। इनकम टैक्स पे ही हूँ सर, इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरा एक ही अकाउंट क्रिप्टो में यूज करता हूँ। लेकिन सर जो बोले CC अकाउंट के लिए, वो CC अकाउंट के बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि 1000 में CC अकाउंट खोलने से आपका अकाउंट लीन नहीं होगा। तो कुछ एक टॉपिक बोले, मैं थोड़ा कंफ्यूज में रह गया, वही बारे में। सर आपका तो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए सर, सेविंग्स जो है वो आप 1000 रुपीज से खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ये मैंने पूरा क्लियर बताया। अब CC अकाउंट के लिए आपका जो उस पर्टिकुलर जिस एरिया में रहते हो, CC अकाउंट आप कितने में खोल पाओगे, क्योंकि CC अकाउंट में क्या है कि आपको जो है ये लाइसेंस वगैरह भी लगते हैं। लेकिन हमारे असम में क्या है, एक्सिस बैंक में मेरा खुद का CC अकाउंट है, राइट, मेरा कोई फॉर्म नहीं है, राइट, तो मैं अपना CC अकाउंट अपने नाम से ही मैं मेंटेन करता हूँ।
मेरा दूसरा बिजनेस फॉर्म है, उसके अगेंस्ट पर मेरा पार्टनरशिप सीसी अकाउंट है, बट आई एम हैविंग माय ओन इंडिविजुअल। तो ये सारी चीजें जो है आप अपने एरिया के किसी प्रोफेशनल से आप पूछिएगा या किसी बैंक से आप पूछिएगा। मेरा ये कहना है कि देखिए लोग जो है क्रिप्टो को ना कभी अपने जैसे कि बताया मल्टीपल अकाउंट, कभी आप स्टेट बैंक में भी लेकर आ रहे हो, कभी आप दूसरे बैंक में लेकर जा रहे हो। इससे क्या होता है जब ऑडिट होगा, क्योंकि आप करते हो इनकम टैक्स, तो आपको मल्टीपल ऑफ जो है अकाउंट्स का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रेडी करना होगा। अगर आपके पास एक अकाउंट रहा, वो भले सेविंग्स हो या सीसी अकाउंट हो, इससे क्या होता है कि आपका ट्रांजैक्शन का पूरा क्लियरिटी मिलेगा, जो ऑडिट करेगा उनके लिए भी क्लियरिटी रहेगा, प्लस आप भी क्लियरिटी रहोगे और आप सिंपल इजी वे से जो है आप अपना टैक्स को शो कर सकते हो। सर मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल अकाउंट्स का स्टेटमेंट लेकर आना होगा, मल्टीपल ऑफ एक्सचेंज। अब बहुत सारे साथी हमारे वो बाइनेंस में भी चले जाते हैं, वो कॉइन DCX में जा रहे हैं, वो सन क्रिप्टो में जा रहे हैं, यानी कि 28 के 28 एक्सचेंजों में वो जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि आने वाले टाइम पर क्या होगा। जो भी हो आपको एक या दो जो है आपको जो है एक्सचेंजेस के साथ रहना है। मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि आप सिंगल, इट्स माय सजेशन, नाउ यू टॉक, नाउ यू टेक फर्दर मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफेशनल्स। यस यस नहीं सर, मैं क्रिप्टो के लिए एक ही अकाउंट यूज करता हूँ, इसी अकाउंट के बारे में जानकारी देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद जी आपका, और कपिल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए ये एक क्वेश्चन की वजह से हमारे 5 से 6 मिनट यहाँ पर चले गए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज के दिन आप क्वेश्चन ना करें, सिर्फ अपना फीडबैक दें। जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसके अंदर हम देखेंगे, अगर कुछ टाइम हमारे पास रहेगा तो क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, या जो स्पेशल जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है उसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर करें सर प्लीज यहाँ पर। तो यहाँ ये थे हमारे सैयद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सर आपका। अब यहाँ पर हमारे साथ में है साई संपत, हमारे साथ में अमित शर्मा सर ग्वालियर से। अमित शर्मा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, वेलकम है आपका सर। रिक्वेस्ट है कि कम टाइम में अपना फीडबैक दे सर। जी जी थैंक यू सो मच सर। फीडबैक तो सर क्या मैं दूंगा, बट ये दिल से थैंक यू कपिल सर को। सिर्फ यही मीटिंग नहीं, जितनी भी मीटिंग सर करते हैं एक से एक लाजवाब होती हैं। बाकी क्वेश्चन एक दो मेरे भी थे, लेकिन आपकी अनुमति नहीं है तो फिर कभी पूछेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत ही समझदारी से बात की यहाँ पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब हमारे साथ में साई संपत कुमार जी हैं। साई संपत कुमार जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम है आपका। हेलो यस सर, हाँ वेलकम है आपका सर, आवाज आ रही है आपकी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। सर आज का मीटिंग बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा ही था, क्योंकि पहला हमको वैसा लाइक क्या ना इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिला, बट आज का मीटिंग बहुत बहुत क्या ना नॉलेज दे दिया हमको। और ये मीटिंग क्या क्या कपिल से कह दिया वो पॉइंट पूरा हमारा कम्युनिटी के साथ भी हम शेयर करेंगे, तो अच्छे से हम लेकर जा सकते हैं इस प्रोजेक्ट, और ये टैक्स का रिलेटेड भी हम अच्छे से कह सकते हैं उनके साथ। बहुत धन्यवाद सर, आज का मीटिंग बहुत अच्छे ही था। तो आज मतलब क्या ना अभी आने वाले देश में भी बहुत ज्यादा आपके साथ मिलकर हम बहुत ज्यादा सीखेंगे सर। जरूर, थैंक यू सर, थैंक यू संपत कुमार जी, साई संपत कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर अपना फीडबैक दिया। अब यहाँ पर है हमारे साथ मिस्टर एमरोज। मिस्टर एमरोज आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज अनम्यूट, वेलकम है आपका। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यस यस सर, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है ना, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कपिल सर के साथ रहकर, क्योंकि कम से कम ये जो क्रिप्टो के बारे में नॉलेज मुझे बहुत थोड़ा कम था, बहुत ही कम था, लेकिन ये अभी मीटिंग कर करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिलने से मेरा क्या बोलते जो डर था क्रिप्टो के बारे में वो बहुत कम हो गया। और उनकी मीटिंग में बहुत मजा आता है, बहुत बहुत दिल से लगता है कि उनकी बात सुनते रह जाओ। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे अमरोज सर, जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा फीडबैक दिया हमको।
अब हमारे साथ में है बानादीप गोस्वामी जी। बानादीप गोस्वामी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, वेलकम है आपका। बानादीप गोस्वामी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, एक बार फिर से आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मुस्तफा जी। बहुत ही अच्छा लगा आज का जो सेशन था। एक्चुअली मैंने तो कपिल देव सर से एक बार मैंने पर्सनली भेंट भी हुआ था। वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा मोटिवेटर है और क्रिप्टोस के बारे में उन्हीं से मुझे बहुत कुछ पता चला। और हमेशा मैं वो वेडनेसडे और संडे को जो रेगुलर मीटिंग होता है मैं हमेशा ट्राई टू अटेंड, लेकिन एक्चुअली मैं एक मीडिया पर्सन हूँ। न्यूज दैट आसाम का एक नंबर 1 सेक्युलर चैनल है, मैं उसमें काम करता हूँ। तो इसलिए जो टाइम जो होता है वो टाइम एक्चुअली मेरे लिए शाम का जो टाइम है मेरे लिए एक्चुअली फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी भी तरह से ये मैं मीटिंग में अटेंड करता हूँ। आज भी मैं ड्यूटी में हूँ, ऑन ड्यूटी में हूँ, फिर भी मैंने कपिल सर जी का ये जो मीटिंग है मैंने अटेंड किया है। बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला है और मैं कपिल सर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस मीटिंग से कि सर एक बार प्लीज गुवाहाटी में एक आप मीटिंग कीजिए, क्योंकि गुवाहाटी में ये जो बिजनेस है बहुत मैंने स्पीडली ग्रो हो रहा है। तो इसलिए मैं आप जितना जल्दी हो सके एक बार आइए। वेलकम टू गुवाहाटी, क्योंकि आप आसाम का ही संतान है, मैं भी आसाम का ही हूँ। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द क्रिप्टिव्स फैमिली। आई थैंक यू, माय हार्टफुल कांग्रेचुलेशन एंड थैंक्स टू ऑल माय क्रिप्टिव्स फैमिली। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया बानादीप गोस्वामी जी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पर अपना फीडबैक दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर। अब यहाँ पर हमारे साथ में है नारायण जी। नारायण जी काफी लंबा नाम लिखते हैं, कुछ लोगों को अपना नाम लिखने में दिक्कत होती है और नारायण जी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पूरा कोडवर्ड के साथ में नाम लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं सर को यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सर वेलकम है आपका। थैंक यू मुस्तफा जी, थैंक यू। और बहुत बड़ा थैंक यू हमारे मेरा मेंटर मिस्टर कपिल दास सर अधिकारी को देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझसे 2 दिन पहले ही मुझसे डिस्कस किया था। मैंने उनसे पूछा था सर क्या होने वाला है, तो सर ने जिस प्रकार बताया था, अब तक जब से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में हूँ, नॉलेज तो अभी तक कुछ मैंने गेन नहीं कर पाया, बट सर के साथ 2006 से चला आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। और जो उन्होंने उस दिन डिस्कस किया था उसके मुताबिक जो आज टैक्स के बारे में जो आज डिस्कशन किया वो बहुत लाजवाब। मेरे टीम के बहुत सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया, पता नहीं उनके नसीब में नहीं था करके एक लेडी आई थी सिर्फ। खैर आगे चलते रहेंगे और बहुत मतलब थैंक्स देता हूँ कपिल सर को इस सेशन के लिए। बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए और धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण सर आपका कि आपने यहाँ पर अपना जो है इम्पोर्टेंट फीडबैक रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे साथ में जो है एक जो है बहुत ही जबरदस्त लेडी है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से छत्तीसगढ़ में अपना बिजनेस डेवलप कर रही है। मिस श्वेता मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हैंड रेज करें ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और आप यहाँ पर अपना एक फीडबैक दें। श्वेता मैम, अगर आपको मेरी आवाज सुन रही है और आप सुनाई दे रही है और आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज हैंड राइज करिए, क्योंकि जितने भी थे सभी लोगों ने अपना दिया, एक भी लेडीज ने यहाँ पर अपना फीडबैक नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक लेडीज तो कम से कम हो, और किसी के नाम के साथ तो मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने श्वेता मैम का नाम लिया। ओके फाइन, ओके मैम, आपको मैंने दिया अनम्यूट का ऑप्शन। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा जी, आपने मेरा नाम लिया। एक्चुअली मैं हैंड राइज करने वाली थी, बट थोड़ा सा बेबीज के साथ थी तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं थी, बट कोई नहीं। आज बहुत अच्छा लगा, कपिल सर जी को कब से बोल रही थी कि मैं सर इस सेशन एक होना ही चाहिए, और मैंने एकदम रिक्वेस्ट किया था कि सर मई में करिएगा। और आज बहुत अच्छा दिन है, आज ही के दिन मैं फ्री भी हो पाई और इतना अच्छा सेशन जो मुझे मिला है। मतलब बहुत सारे डाउट्स थे माइंड में चल रहे थे। कुछ अकाउंट्स को लेकर के था, टैक्स को लेकर के था ही, मतलब पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं था। इन्फॉर्मेशन तो था पर पूरा कंप्लीट नहीं था। तो अभी बहुत कुछ और जानना बाकी है, बहुत कुछ मुझे जानकारी मिला है।
तो सर बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज इतना अच्छे से हमें समझाए हैं, और आशा करती हूँ कि और अच्छे से और एक आध सेशन और होगा, और क्योंकि बहुत सारे लोग आए नहीं हैं, कई लोग अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे इसलिए आ नहीं पाए हैं। तो और सर से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द और एक सेशन इसका जरूर हो। कपिल सर, थैंक यू सो मच सर। मुस्तफा सर, ओके, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट एक फीडबैक दिया, बहुत ही अच्छा लगा आपका फीडबैक सुनकर। तो दोस्तों, ये थे श्वेता मैम, छत्तीसगढ़ से काफी बड़े लेवल पे मैम ने अपना बिजनेस डेवलप किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो कंफर्ट जोन में है, जो महाराष्ट्र पुणे से हैं, और मैं महाराष्ट्र में नंबर 1 उन्हें मानता हूं, मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर भाऊ साहब धांडे सर। सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको, 1 मिनट के लिए अपना फीडबैक दे यहाँ पे, क्योंकि आज का जूम सेशन काफी डिफरेंट था। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। वॉइस क्लियर है? यस सर, वेलकम सर, वॉइस क्लियर है सर। यस सर, थैंक यू बोलने के लिए चांस दिया सर। और आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से मंच को संभाल रहे हैं, इसलिए आपका भी शुक्रिया, और कपिल सर का भी। टेक्निकल तो हम बहुत सारे जूम इसके पहले सुन चुके हैं, सभी पॉइंट्स लोगों के क्लियर हो चुके थे, लेकिन ये जो है रिलेटेड टू टैक्स, तो ये आज काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी को मिली। तो कपिल सर का फिर से एक बार थैंक यू करना चाहूंगा सर, क्योंकि इतना नॉलेज आपने जो बोला, वैसे सीईओ को हमें पेड करके उनका टाइम लेके ये सब चीजें सीखनी होगी, जो कि हमें यहाँ पे कॉस्ट पे कपिल सर ने दी है। तो आप दोनों का फिर से वन सेकेंड थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे लीडर मिस्टर भाऊ साहब धांडे सर, पुणे सिटी महाराष्ट्र से। तो दोस्तों, सभी हैंड रेज यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, सबको बोलने का मौका दिया गया, और कुछ लोगों को मैंने पर्सनली इनवाइट किया। अभी बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को एक चांस दे रहा हूँ। अगर अभी भी कोई कुछ बोलना चाहता है तो है हमारे पास 5 मिनट, और हम लोग बात कर सकते हैं, 3-4 फीडबैक और ले सकते हैं। अगर कोई है तो वो हैंड रेज करे, उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। तो मैं 10 सेकंड वेट करूंगा, अगर कोई हैंड रेज करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कपिल सर को लास्ट 2-3 मिनट के लिए बोलूंगा कि वो अपना आखिरी लफ्ज बोलकर मीटिंग को एंड करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसने अपना हैंड रेज किया है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग स्टार्ट से अभी तक इस जूम सेशन के अंदर बने हुए हो, क्योंकि स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट जो बातें हुई उसमें भी आपको कुछ सीखने का मौका मिला, और उसके बाद में कपिल सर ने जो इनकम टैक्स के बारे में, क्रिप्टो के पूरे रूल रेगुलेशन के बारे में समझाया, वो भी काफी इम्पोर्टेंट था, वो भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और फिर जब लोग यहाँ पे फीडबैक देते हैं तो उनके फीडबैक से भी हम लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। और कभी कभी एकदम लास्ट मोमेंट पे जब कपिल सर 1.5-2 मिनट या 3 मिनट का लास्ट शेयरिंग करते हैं, तो वहां पर भी वो कोई ना कोई बहुत ही यूनिक इंफॉर्मेशन हमको दे के चले जाते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से मेरी तरफ से, मैं मुस्तफा अंसारी, मुंबई सिटी महाराष्ट्र से, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस जूम सेशन को आप सभी लोगों ने कामयाब बनाया। और एक बार फिर से कपिल राज अधिकारी सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ही जो है यूजफुल टॉपिक के, एक मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो इन्फॉर्मेशन दिया, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल राज अधिकारी सर आपका भी। अब मैं चाहूंगा सर लास्ट का 2-3 मिनट आप एक लास्ट शेयरिंग करें, और उसके बाद मीटिंग को एंड करें सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा सर, बहुत ही सुंदर तरीका से आपने फीडबैक्स वगैरह रखे हैं। और यस, डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन अभी आपके मन में चल रहे हैं या बहुत सारे साथियों के मन पर चल रहा है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे करते हुए उसको भी क्लियर कोशिश करेंगे, उनको भी आंसर दें। लेकिन मेरे तरफ से मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी पॉइंट के ऊपर बात की है वो अपने प्रोफेशनल से आप बात कीजिए।
राइट तो हम आपको गाइड करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सिंगल बैंक अकाउंट रखना, क्यों हमने ये बताया, ये सारा क्वेश्चन। बाकी इंटरनल जो भी टैक्सेशन का बारे में होगा, आपके अकाउंट को किस तरह वो सेफ गार्ड करके ले जाए, तो वो तो एक प्रोफेशनली बात कर सकता है, राइट। क्योंकि वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा प्रोफेशनल से लेकर आकर तो ये बहुत बड़ा एक क्लैमजी सा चीज हो जाएगा। हमारा मकसद है कि आपको सही इंफॉर्मेशन दिया जाए। हमारा मकसद ये रहता है कि हमारा जो ये टीम है, टीम हॉक, तो हमारा मकसद ये रहता है कि बुधवार का जो प्रेजेंटेशन होगा वहां पर हम पूरा एनालिसिस करें कि ये बाइटनेक्स कैसा पेमेंट दे रहा है, कैसा ये कर रहा है। हमारा मकसद ये नहीं रहता है कि आप $100 लेकर आ जाओ, आप $1000 लेकर आ जाओ और कॉन्ट्रैक्ट से लाभ ले लो। कैसा हो रहा है, क्यों करना है, ये सारा चीजें हम यहाँ पर बताते हैं। संडे का जो एक्सपीरियंस रहता है हमारा SBM में, उसमें पूरा इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं कि ये कैसा हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी क्यों चेंजेस हो रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी आगे जाकर कैसा ये और भी बड़ा होगा। तो वो सारी चीजें हम बात करते हैं उसमें, राइट। और जो फ्राइडे का सेशन होता है वहां पर हम टेक्निकल नॉलेज जो भी होगा, वहां पर पूरे हफ्ते का जो भी काम होगा, आपका मार्केट का कोई भी क्वेश्चन आप हमें पूछे, भले आप हमारे कम्युनिटी में हो या ना हो। हमारा मकसद ये रहता है कि जो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में है उनको सही इंफॉर्मेशन हम दे पाए, ताकि वो आगे जाकर इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सभी 2020 से मेहनत कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली सभी दुखी है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आगे जाकर आपको कोई रुकावट हो, और वो भी अपने ही मिस इन्फॉर्मेशन से, अपने ही गलती से अगर आप फंस जाएंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम मैं कहूंगा। पैसा तो कोई भी इनकम कर सकता है फिर से, लेकिन टाइम कोई नहीं ले पाए, मतलब कोई रिटर्न बैक नहीं ले पाएगा, राइट। सो इस कारण हमारा मोटिव ये रहता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएं, और ये पॉइंट जो भी इनकम टैक्स रिलेटेड पॉइंट है, क्रिप्टो का कोई भी पॉइंट आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको एक सही लॉजिकल आंसर देने के लिए। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के बारे में बहुत इंटरनल बात करेंगे तो वो आप अपने प्रोफेशनल से बात करें। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि किस तरह आप जा सकते हो। जिस तरह मैं 2017 से लेकर आ रहा हूँ अभी तक, वही रास्ता मैं कोशिश करता हूँ सबको मैं दूं, ताकि वो भी सेफ साइड होकर जो है निकल पाए। और दोस्तों आप घबराइए नहीं, आप हमारे कम्युनिटी में, जो भी हमारे कम्युनिटी में स्पेशली टीम हॉक, आने वाले विड्रॉल्स आने दीजिए। फिर मैं एक बताऊंगा आपको तरीका, मजा से आप जो है विड्रॉल भी कर सकते हैं। एक कार्ड है दोस्तों, वो कार्ड के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो नहीं। वो स्पेशली फॉर आवर कम्युनिटी Team Hawk. Thank you very much again, Mustafa sir, and thank you all of you for attending this wonderful session. So thank you very much again. हम संडे को मिलते हैं SBM में. Thank you very much to all of you. Good night, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।